हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो आज हम उससे आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो हमारा चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो हम इसमें बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों, मैं आपको रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कराऊंगा। मैंने सेकंड वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन, कैश अकाउंट ये बनाना सिखा दिया है। वो आप केवल उसी से प्रैक्टिस करना, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आता। तो बस मैं रियलाइजेशन सिखाऊंगा क्योंकि यही मेन है, इसी पे ही हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसेट्स लिखते हैं। तो हमारे पास बैंक गिवन है, बैंक आता नहीं है। फिर गिवन है स्टॉक, हम लिखेंगे 2 स्टॉक। फिर गिवन है डेटर, 2 डेटर। उसके बाद गिवन है प्लांट, लिखेंगे 2 प्लांट। फिर गिवन है हमें फर्नीचर, तो लिखेंगे 2 फर्नीचर। फिर गिवन है इन्वेस्टमेंट, लिखेंगे 2 इन्वेस्टमेंट। फिर गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं आता। तो एसेट्स में क्या क्या नहीं लिखते? कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। और यहाँ पर रिजर्व, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन। पार्टनर लोन अगर बाई चांस एसेट्स में आ जाए तो पार्टनर लोन यहाँ भी नहीं आएगा। तो पार्टनर लोन किसी भी तरफ नहीं लिखते, पार्टनर कैपिटल नहीं लिखते किसी भी तरफ। और यहाँ पर कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, और यहाँ पर रिजर्व। ठीक है, क्या सर कोई भी रिजर्व नहीं आता? बच्चे 2 रिजर्व आते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ सकता है, कब? जब इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पर उतना आएगा जितना क्लेम है। पिछली वीडियो में हमने यही सीखा था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आता है। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो स्टॉक है 24,000 का, डेटर है 19,000 के, प्लांट है 2,10,000, फर्नीचर है 40,000, इन्वेस्टमेंट है 32,000। अब यहाँ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में है ट्रेड क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर का मतलब बच्चे क्रेडिटर ही होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मतलब प्रोविडेंट फंड है ये, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, ये प्रोविडेंट फंड है, ये भी लाइबिलिटी आता है। वर्कमैन कंपनसेशन, तो वर्कमैन कंपनसेशन कब आएगा? जब क्लेम होगा। तो एडजस्टमेंट में ढूंढते हैं, यस एडजस्टमेंट में बोल रखा है कि लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 15,000। ठीक है, रिजर्व कितना है? बैलेंस शीट में रिजर्व है 20,000, तो 20 में से 15 यहाँ लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000। सर 20 का रिजर्व है, आपने 15 लिखा क्योंकि 15 का क्लेम है बच्चे। अच्छा सर, तो 5 5 बच्चे पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर को बांट देंगे हम। ट्रेड क्रेडिटर्स है हमारे 42,000 के, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 60,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, नहीं होती तो नहीं लिखते। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये है 4,000 का। बीज लोन, ए और बी पार्टनर है, बी का लोन नहीं आएगा। मिसिज ए आएगा क्योंकि पार्टनर ए है, मिसिज नहीं है। मिसिज ए इज लोन 9,000। ठीक है, हो गया। तो एसेट और लाइबिलिटी लिख दिया। अब एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। तो बैलेंस शीट के नीचे बोला है ऑन द डेट दे डिसाइडेड, दे मतलब ए और बी, डिसाइडेड टू डिजॉल्व द फर्म, की फर्म को हम डिजॉल्व मतलब बिजनेस को बंद कर देंगे। ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर, ए कह रहा है मैं फर्नीचर ले लूँगा, तो एसेट यहाँ आती हैं, चाहे हम बेचें या पार्टनर ले। लाइबिलिटी इस तरफ पेमेंट करते हैं, चाहे पेमेंट हम करें या पार्टनर पे करें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय एस कैपिटल। क्यों? क्योंकि ए ने क्या ले लिया है? फर्नीचर, और ब्रैकेट में लिख देंगे फर्नीचर। तो कह रहा है फर्नीचर इसने ले लिया 38,000 में। ठीक है, एंड पे ऑफ मिसिज एज लोन, तो
ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर, ए ने फर्नीचर ले लिया एंड पे ऑफ मिसिज एज लोन, और क्या कह रहा है, मिसिज ए का लोन पे कर दिया, तो लोन लाइबिलिटी वगैरह जो यहाँ है वो इधर आती हैं। तो टू एज कैपिटल क्या पे कर रहा है, मिसिज एज लोन, कितना था, 9,000। ठीक है, आगे डेटर्स रियलाइज्ड, जो चीज़ रियलाइज होती है वो मतलब कैश आया हम पे, कैश यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में डेटर, तो डेटर से आए हैं 18,500 रुपये। प्लांट रियलाइज 10% मोर, प्लांट रियलाइज हुआ, प्लांट कह रहा है 10% मोर, प्लांट कितने का है, 210, एक बनाया वर्किंग नोट, 2,10,000 का 10% कितना होता है, 21,000, तो 210 और 21, कह रहा है 10% मोर, 10 ज़्यादा, तो 210 और 21, 231। ठीक है, बी टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक, बी ने स्टॉक ले लिया, तो बाय बीज कैपिटल स्टॉक, तो कह रहा है बी टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक, बी ने 40% स्टॉक लिया, तो वर्किंग नोट बनाया, स्टॉक है ये रहा 24,000 का, बी ने कितना लिया है 40%, जो होता है 9,600। ठीक है, 40% एट 20% लेस देन बुक वैल्यू, 20% कम पर, तो पहले इसका 20% निकाला हमने, तो क्या करें, ये अलग से कर देते हैं, 9,600 माइनस 9,600 का 20%, तो 9,600 माइनस इसका 20% होता है 1,920, तो ये आ जाएगा 7,680, तो इसने 7,680 में लिया है। ठीक है, तो देखो, तो बी ने लिया, क्या बोल रहा है, बी ने 40% स्टॉक, ये स्टॉक इसका 40% ये हो गया, कह रहे 20% लेस देन बुक वैल्यू पे लिया है, बुक वैल्यू का मतलब होता है जो बैलेंस शीट की वैल्यू है, तो यही तो है, तो 20% कम कर दिया इसका, तो हमने 20% निकाला, इसमें से लेस करा, ये आ गया। ठीक है, कह रहे रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ, और जो बचा हुआ स्टॉक है अगर 40% ही है तो बचा क्या 60%, रिमेनिंग, तो 24,000 का 60% रिमेनिंग, ये होता है 14,400। कह रहा सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%, 10% के गेन पर बेचा, प्रॉफिट पर, तो निकाल दो भाई 14,400 का 10%, 14,400 प्लस इसका 10% होता है 1,440, तो ये आ गया 15,840, तो ये हमने बेचा है, मतलब कैश आया, यहाँ लिखेंगे स्टॉक 15,840। ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, ट्रेड क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट ले ली फुल सेटलमेंट पर, अगर कोई भी लायबिलिटी किसी एसेट को लेती है उसकी एंट्री नहीं होती, लायबिलिटी को कुछ पे नहीं किया, एसेट से कुछ पैसा आया नहीं, तो आपस में वो क्या हो गए, एडजस्ट हो गए, सेट ऑफ हो गए, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो कोई भी लायबिलिटी अगर एसेट को लेगी तो उसकी एंट्री नहीं करनी। ठीक है सर, बी एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, थर्ड वीडियो में याद है, पिछली वीडियो हमने सीखा था कि रवि ने गारंटी ली है, मैं डिसोल्यूशन का वर्क देखूंगा, खर्चा उठाऊंगा, जिसके लिए उसे 14,500 मिल रहे थे, तो ये कह रहा है बी एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क एट एन एग्रीड रेमिनेशन, हमने गारंटी दी है 12,000 मिलेंगे और सारे खर्चे वही बियर करेगा, एक्चुअल में खर्चा हुआ 8, देखो क्या एक्चुअल खर्चे हमें मतलब है, नहीं है, एक्चुअल भैया 8,000 हो या 80,000 हो हमें मतलब नहीं है, हमने बोला हम तेरे को 12 देंगे, हम रिलायशन के डेबिट में पेमेंट करते हैं, हम लिखेंगे टू बीस कैपिटल, क्या सर ये जो 8,000 का खर्चा हुआ बी ने भरा है, बच्चे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, अगर कुछ नहीं बोला होगा तो हम क्या मानेंगे, बी ने भरा है, बीस कैपिटल ये क्या है, एक्सपेंस, तो 12,000 रुपये हमने बी को दे दिए। ठीक है, हमने बी ने 12 गारंटी ली थी ना, 8 का खर्चा हुआ, कुछ बोला नहीं किसने भरा, तो हम मानेंगे भाई कि जिसने गारंटी ली मतलब बी ने भरा होगा, तो हमने उसको 12,000 दे दिए उसके। ठीक है, लास्ट है वर्कमैन कंपनसेशन, तो लिखेंगे टू कैश,
हमने यहाँ पर 15,000 रुपये का रिज़र्व रखा था क्योंकि 15,000 का क्लेम था, तो यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और 15,000 की पेमेंट। एडजस्टमेंट तो बच्चों हमारी सारी ख़त्म। सर बट काम ख़त्म नहीं हुआ। क्यों बच्चों, काम क्यों ख़त्म नहीं हुआ? सर एसेट और लायबिलिटी आपने चेक नहीं करी कि कोई छूटी तो नहीं है। ठीक है बच्चे, चेक कर लेते हैं। स्टॉक ये हो गया, ये रहा। डेटर ये हो गए। प्लांट प्लांट हो गया। फर्नीचर हो गया। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। सर आप भूल गए, यहाँ लिखा क्या हुआ था? क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट ले ली। अच्छा बच्चों, क्रेडिटर ने ले ली। ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। हाँ सही हो बच्चों, बिल्कुल सही कि इन्वेस्टमेंट ले ली क्रेडिटर ने, तभी हमने उसकी एंट्री नहीं करी। ठीक है, क्रेडिटर नहीं हुए। सर उसने इन्वेस्टमेंट ले ली, उसे लिखना ही नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं हुआ, तो यहाँ लिख देंगे टू कैश EPF पूरा सेम 60,000। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए हमने क्लेम भर दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सर रिज़र्व और प्रोविज़न का कुछ नहीं करते, इस रिज़र्व का कुछ नहीं होगा, इसके लिए क्लेम था हमने भर दिया। और क्लेम नहीं होता तो ना तो इसे लिखते ना ही क्लेम होता। ये कब आता है? जब इन्वेस्टमेंट हो। ए का लोन, मिसिज़ ए का लोन ए ने भर दिया। ठीक है सर, सारे हो गए। अब इसका लगाएंगे हम टोटल और फिर निकालेंगे आंसर। तो देखो बच्चों, यहाँ का हमारा टोटल आ गया 4,41,020। ठीक है सर, यहाँ का टोटल ये आ रहा है बच्चे 4,21,000। तो देखो ये 441,020 मतलब क्रेडिट साइड जहाँ पैसा आया, फ़ायदा, प्रॉफिट। और सर जहाँ पेमेंट करी खर्चा कितना हुआ? खर्चा हुआ 421,020,002 20,020 रुपये। ये हमारा प्रॉफिट है क्योंकि पेमेंट पैसे ज़्यादा आए हैं, पेमेंट कम हुई है। तो टू रियलाइजेशन प्रॉफिट। सर किसको बांटना है? बच्चे जो पार्टनर हैं आपके A and B कितना बांटना है सर? 20,020 रुपये और टोटल हो जाएगा 441,020। ठीक है, तो A और B में इसे बांट देंगे। रेशियो क्या है? रेशियो है हमारा 3:2। तो 20,020 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 3:2 है। तो क्या आएगा इसे डिवाइड करके? तो ये आ जाएगा हमारा, 5 से डिवाइड करेंगे 4, 0, 0, 4, 4,004। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,012 और 8,008। तो ये हो गया हमारा 12,012 और 8,008। 5 से डिवाइड, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड किया ये आया और इसको मल्टीप्लाई करके 3 से और 2 से लिख दिया हमने। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 नोट्स में से रिलेशन अकाउंट। बच्चे कहेंगे सर आप लाइन भी स्केल से नहीं डालते, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें डालते हो। बच्चे स्केल का यूज़ मैं कम ही करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम एसेट्स लिखते हैं, तो एसेट्स लिखता हूँ, बिल्डिंग आती है, मशीन, बिल्कुल मशीन भी लिखते हैं हम, स्टॉक वो भी लिखते हैं, डेटर वो भी लिखते हैं। सर डेटर पे प्रोविज़न है, प्रोविज़न को यहाँ लिख दो, बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट। टाइपराइटर वो भी आएगा, टू टाइपराइटर। कैश इन हैंड नहीं लिखते। सी कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल कहीं भी नहीं आती। बीज लोन, पार्टनर है बी, उस बी भी नहीं है, वो भी नहीं आएगा। फिर है टू प्रीपेड एक्सपेंस, टू प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, लाइबिलिटी में से अमाउंट भी भरता हूँ इनके,
चलो पहले अमाउंट लिख देते हैं। ये है 1,50,000, 1,50,000। मशीनरी है 1,00,000 की। स्टॉक है 60,000 का। डेटर हैं आपके 70,000 के। और उस पर जो प्रोविज़न है 5,000 का। टाइपराइटर है आपका 40,000 का। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस है आपके 15,000 के। यहाँ पर लिखेंगे लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में आपका गिवन है क्रेडिटर। लाइबिलिटी में गिवन है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। वर्कमैन कंपनसेशन कब आएगा? जब क्लेम होगा। तो एडजस्टमेंट में हमने ढूंढा और हमें सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट में क्लेम मिल गया 20,000 का। हमारे पास रिज़र्व है 15। तो क्या करें? सर जितना रिज़र्व है उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बिल्कुल बच्चों, बहुत सही। तो 15 का रिज़र्व है, 15 पूरा ट्रांसफ़र कर दिया। क्लेम कितना है? 20। पेमेंट पूरी करेंगे 20 की। तो 15 का रिज़र्व ट्रांसफ़र। बैंक ओवरड्राफ्ट था 25 का, यहाँ लिख देते हैं। और क्रेडिटर्स हैं हमारे 60,000 के। बच्चों एक चीज़ छूट गई है। क्रेडिटर के बाद दे रखा बिल्स पेबल, वो है 30,000। यहाँ लिख देते हैं बिल्स पेबल। ये भी क्रेडिटर ही होते हैं। 30,000। तो 60 के क्रेडिटर, 30 के बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट 25, वर्कमैन कंपनसेशन 15,000 है, क्लेम 20 है। तो पूरा 15 ट्रांसफ़र कर दिया। अगर क्लेम 10 होता तो हम यहाँ 10 ट्रांसफ़र करते, 10 की पेमेंट। अब क्लेम 20 है तो 15,000 का रिज़र्व, उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकता। रिज़र्व जितना है उतना ही है। 15 करा, पेमेंट पूरी 20 की करेंगे। फिर है एज लोन। तो पार्टनर का लोन नहीं आता। मिसिज़ एज लोन ये आएगा, क्योंकि पत्नी पार्टनर नहीं है। तो मिसिज़ एज लोन, तो ये है हमारा 40,000। सॉरी 40 नहीं, पत्नी का लोन है 20,000। फिर सीज लोन, सी पार्टनर है, कैपिटल नहीं आती। ठीक है, अब आ गए हम एडजस्टमेंट पे। पार्टनर डिसाइडेड टू डिज़ोल्व द फर्म। बिल्कुल, उन्होंने डिसाइड किया हम फर्म को डिज़ोल्व मतलब बंद कर देंगे। एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट से कितना पैसा आया बेचने पर? तो लिखेंगे कैश। सबसे पहले एसेट हमने बेची बिल्डिंग, तो लिखेंगे बिल्डिंग। कह रहा है 120%। वर्किंग नोट। तो बिल्डिंग है 1,50,000 की। 1,50,000 120/100। या आप 20% निकाल कर ऐड कर सकते हो, मतलब एक ही है। तो ये आ जाएगा 1,80,000। तो हमने यहाँ लिख दिया 1,80,000। डेटर्स रियलाइज्ड बाय कैश। डेटर के लिए हमें बता रखा है अमाउंट 60,000। उसके बाद क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ। क्रेडिटर को पे कर दिया बाय गिविंग देम टाइपराइटर। टाइपराइटर देकर, तो क्रेडिटर ने टाइपराइटर लिया, इसकी एंट्री तो होगी नहीं। मैंने आपको बताया ना, कोई भी लाइबिलिटी एसेट को लेती है एंट्री नहीं होती। तो ये कह रहा है कि क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम टाइपराइटर। हमने उसे टाइपराइटर दिया 5% के डिस्काउंट पे। तो हमने बनाया एक वर्किंग नोट, लिखे क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे कितने गिवन है? 60,000 लेस टाइपराइटर। टाइपराइटर है 40 का। 40 की चीज़ को 40 में दिया? नहीं, कह रहा 5% के डिस्काउंट पे। तो 40,000 माइनस 5%। तो 40,000 का 5% निकाल के माइनस करोगे, होता है 38,000। 40,000 का 5% होता है 2,000। 40 में से 2 गए, मतलब हमने उसे 38 में दिया है। तो 38 की तो एंट्री होगी नहीं, मतलब क्रेडिटर ने जो एसेट ली उसकी एंट्री नहीं होगी। कितने के क्रेडिटर बचे? 22,000 के। कह रहा रिमेनिंग को आप बैलेंस को कैश में पे कर दो। तो इसकी एंट्री करनी है। यहाँ हम पेमेंट हम इस तरफ करते हैं, लिखेंगे कैश क्रेडिटर कितने? 22,000। ये हमने लिख दिया। उसके बाद आगे बोल रहा है ए एग्रीड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क। लुक आफ्टर मतलब काम को देखना। तो कह रहा है कि ए ने एग्री किया है, राजी हुआ है कि लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क, की डिसोल्यूशन का काम मैं देख लूँगा। एंड एग्री टू बियर और रिलेशन एक्सपेंस, के सारे खर्चे मैं उठाऊँगा। हमने पिछली वीडियो में सीखा था ना, रवि ने गारंटी ली थी, आपको ध्यान होगा। तो वही है बिल्कुल। तो एग्री टू बियर ऑल डिसोल्यूशन एक्सपेंस फॉर अ कमीशन ऑफ 10,000।
10,000 का कमीशन मिलेगा उसे, जिसके लिए वो सारा काम देखेगा। कह रहा एक्चुअल खर्चा 15,000 हुआ है रवि, और ए ने पे करा है, तो ए ने गारंटी ली, कमीशन उसे मिलेगा 10, एक्चुअल खर्चा हुआ 15 और ए ने भरा। भाई हमें मतलब ही नहीं है कि वो कितना खर्चा भर रहा है, कम भरेगा तो भी हम 10 देंगे, ज़्यादा भरेगा तो भी 10 देंगे। पैसे हम काटेंगे कब, जब वो हमसे भरवाएगा। तो उसने हमसे भरवाया नहीं, हम लिखेंगे टू एस कैपिटल कि भाई हमने उसे 10 की गारंटी दी है, एक्चुअल 15 खर्चा हुआ, ए ने भर दिया। तो अगर वो अपनी बात को पूरा करता है तो हम उसे पैसे दे देंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है बी टुक ओवर स्टॉक। बी ने स्टॉक ले लिया 20,000 में, सॉरी बी ने स्टॉक लिया 25 का। बी टुक ओवर स्टॉक अमाउंटिंग टू 20,000 का स्टॉक 25 में लिया। स्टॉक है हमारा 60,000 का, तो बी ने कितने का ले लिया, 20 का स्टॉक, कितना बचा 40। क्या सर ये 20 का स्टॉक लिया है, 20 का स्टॉक लिया है बच्चे, पर ज़्यादा में लिया है 25 में, तो लिखेंगे बाय 20 कैपिटल, बाय 20 कैपिटल। कितने में लिया उसने, 25,000 में। तो बी ने स्टॉक लिया, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं स्टॉक, तो 20 का स्टॉक उसने 25 में लिया, महंगे में लिया। यहाँ से कम कितने करने हैं, 20, ठीक है। कीमत कॉस्ट जो है ना, कि कम हम कॉस्ट को ही करते हैं। मान लो आपके पास 2 मोबाइल हैं 10-10 हज़ार के, आपने एक 10,000 का मोबाइल किसी को 12 में बेच दिया, तो आप क्या कहोगे कि मेरे 20,000 के मोबाइल में से 12 कम हो गए, 8 बचे हैं? नहीं, अब यही तो कहोगे भाई कि मेरे 10-10 के मोबाइल में से एक 10 का मोबाइल गया, एक 10 का बचा है। ऐसे ही 60,000 के स्टॉक में से 20 का स्टॉक गया, 40 का स्टॉक बचा। वो बात अलग है कि बी ने उस स्टॉक को महंगे में लिया है 25 में। फिर आगे बोल रहे हैं रिमेनिंग स्टॉक को हमने डी को बेच दिया। रिमेनिंग कितने है स्टॉक, 40,000 कह रहा है बुक वैल्यू पे, मतलब 40 की चीज़ को 40 में बेचा डी को। तो क्या यहाँ लिखें डी कैपिटल, बिल्कुल भी नहीं। डी पार्टनर थोड़ी ना है, पार्टनर का नाम आता है, पार्टनर तो ए बी सी 3 है, तो डी कौन है, डी कोई थर्ड पार्टी है, बाहर की पार्टी। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट स्टॉक, ठीक है। पार्टनर का नाम आता है कि बी ने स्टॉक लिया, हमने लिख दिया डी को हमने स्टॉक दिया, तो हम लिखेंगे कैश, कि हमें पैसा मिला है। डी से हमें क्या मतलब, पता नहीं कौन है, तो 40,000। उसके बाद बोला है सी टुक ओवर मशीन। सी ने मशीन ले लिया है, तो बाय सीज कैपिटल, और यहाँ लिख देंगे मशीन। तो सी ने मशीन लिया 50% ज़्यादा में, तो मशीन है हमारी 1,00,000 की, प्लस 1,00,000 का 50%, तो ये आएगी 1,00,000 और उसका 50% होता है 50,000, टोटल आ जाएगा 1,50,000। तो यहाँ लिख देंगे हम 1,50,000, ठीक है। अगला पॉइंट है क्लेम फॉर डैमेजेस। कह रहे हैं यहाँ पर एक क्लेम फॉर डैमेजेस है जो हमें पे करने हैं। क्लेम फॉर डैमेजेस का मतलब क्या है, कि मतलब हमने ना किसी का कोई नुकसान करा है जिसके लिए हमें 4,000 का क्लेम भरना है। मतलब वो बंदा क्लेम कर रहा है, पैसे मांग रहा है हमसे। तो देखो हम बिज़नेस बंद कर रहे हैं, अचानक से हो भी सकता है कोई नया खर्चा आ जाए, तो भाई बिज़नेस बंद कर रहे हैं, उस समय वो खर्चा तो भरना पड़ेगा ना। तो टू कैश अकाउंट, यहाँ लिख देंगे क्लेम कितने का, 4,000 का। तो ये कोई क्लेम फॉर डैमेजेस है जिसको हमें पे करना है। कोई भी नया खर्चा आ सकता है। उसके बाद है अनरिकॉर्डेड एसेट है 10 की, जो हमने 8 में बेच दी। देखो अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब होता है जो बैलेंस शीट में नहीं है, मतलब जो हमने ये एसेट्स लिखे हैं इनमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सर हमें अनरिकॉर्डेड एसेट्स बिक रही है, हम पे पैसा आ रहा है, फ़ायदा है। बिल्कुल बच्चे फ़ायदा है, 10 की चीज़ 8 में बिक रही है। सर 8 तो फ्री के हैं ना, बिल्कुल, जिस बच्चे ने भी आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट दिया है ये, 8 तो फ्री के हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट, कितना, 8,000। कि 10 की चीज़ के 8 मिले, पर 10 बैलेंस शीट में थोड़ी ना थे, हमें तो फ्री के 8 मिल गए ना। तो जितने में एसेट बिकते हैं हम तो वो लिखते हैं।
ए एग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, ए कह रहा है मैं अपनी वाइफ का लोन डिस्चार्ज मतलब पे कर दूंगा, तो हम लिखा टू एज कैपिटल। बच्चों ध्यान है ना, लायबिलिटी पेमेंट इस तरफ आती है और एसेट्स इस तरफ, ये ध्यान रखना। कभी कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहा हो, सर आप कभी यहाँ लिखते हो कभी यहाँ, जो हमने ये लायबिलिटी लिखी है, जो हम पेमेंट कर रहे हैं लोन वगैरह की बात है, वो सब इधर, एसेट्स इधर, तो एज कैपिटल। तो ये क्या कर रहा है, मिसिज ए लोन, अपनी पत्नी का लोन डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब पे कर रहा है। कितना था, ये था 20,000, ठीक है। उसके बाद है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, तो टू कैश वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो हमने 15,000 रुपये कहाँ गए, ये 15 रखे थे, क्लेम कितना था 20, पेमेंट पूरी 20 करनी है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, बी एन सी एग्रीड टू बैंक पे बैंक ओवरड्राफ्ट। बी और सी कह रहे हैं जो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है 25 का, ये हम पे कर देंगे, ठीक है। 20 कैपिटल टू सीज कैपिटल, और यहाँ लिख देंगे बैंक ओडी। सर ये 25 में से कौन कितना देगा, ये कह रहे हैं हम 3:2 में देंगे, तो 25,000 3:2, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड किया, यह आ गया हमारा 5,000। तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, एक देगा 15,000, एक देगा 10,000। सर एडजस्टमेंट ख़त्म। बच्चों पिछली बार तुमने याद दिलाया था, इस बार मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें। एडजस्टमेंट ख़त्म हुई है, तो एसेट्स और लायबिलिटी मैच भी तो करनी है। कौन सी रह गई, बिल्डिंग हो गई, मशीन ये भी हो गई, स्टॉक स्टॉक कुछ बी ने लिया था, कुछ हमने डी को बेचा था, डेटर हो गए, टाइपराइटर नहीं हुआ, लिखेंगे बाय कैश। देखा बच्चों, ध्यान नहीं है आपको, ये क्रेडिटर ने लिया था टाइपराइटर, ये रहा ना, क्रेडिटर ने टाइपराइटर ले लिया था, बचे हुए क्रेडिटर को हमने पे कर दिया था। तो सर ये फिर आप क्यों लिख रहे थे, मैं तो देख रहा था तुम्हें याद है नहीं है याद। चलो फिर प्रीपेड एक्सपेंस ये नहीं हुए। सर आपने बताया था कि अगर कोई एसेट बच गई है उसे हम खुद से बेचेंगे, बिल्कुल बताया था। सर आपने बोला था कि प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, गुडविल, इनको हम खुद से नहीं बेचते, करेक्ट। तो यहाँ पर ये नहीं आएंगे, इसे नहीं बेचना। यहाँ पर देखते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, सर प्रोविजन का हम कुछ भी नहीं करते। क्रेडिटर, सर ये हो गया, टाइपराइटर ले लिया, बचे हुए को हमने पे कर दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट, सर बी और सी ने पे कर दिए। वर्कमैन कंपनसेशन, सर रिजर्व का कुछ नहीं करते, हाँ जो इसका क्लेम था वो हम पे कर चुके हैं, बिल्कुल। बिल्स पेबल, सर इसके बारे में तो कहीं कुछ नहीं बोला, तो पे कर दो फिर। टू कैश बिल्स पेबल, कितना है सर ये 30,000। मिसिज एज लोन, ये ए ने पे कर दिया, सारा ख़त्म। अब लगाएंगे हम टोटल और फिर निकालेंगे आंसर। तो बच्चों इसका मैं आंसर आपको बिल्कुल नहीं कराऊंगा, आपके पास नोट्स में आंसर है, आंसर आप खुद निकालेंगे। इसका जो आ रहा है आपका 52,000, तो वो है प्रॉफिट, इसका मतलब ये साइड आपकी कम आएगी और ये ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कर रहे हैं हम ओवर, ठीक है। इस बार आप आंसर खुद निकालोगे, आंसर मैं नहीं कराऊंगा आपको, टोटल आपको करना है और आंसर निकालना है। तो अगर आपको बच्चों मेरी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना, भूलना मत लाइक करना। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे मेरे बच्चे सब्सक्रिप्शन आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरा चैनल और ज़्यादा ग्रो होगा और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।